हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं कि राम जी ने बाली को पीछे से ही क्यों मारा। क्यों? क्योंकि भगवान राम जी तो भगवान है, परम सत्ता है। उनके अनुमति के बिना उनके ऊपर किसी भी श्राप का या वरदान का क्या ही प्रभाव पड़ेगा। फिर भी उन्होंने मर्यादा को रखते हुए बाली को पीछे से ही क्यों मारा। इसके पीछे एक छोटा सा कहानी हमें सुनने को मिलता है वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में। बाली के पिता हैं इंद्रदेव, और इंद्रदेव को एक हार प्राप्त था ब्रह्मदेव से। वैसे कि वो स्वर्ण का हार था जो ब्रह्मदेव से प्राप्त था उनको, और उस स्वर्ण के हार को ब्रह्मा जी द्वारा एक वरदान था। इस स्वर्ण के हार को पहनने वाला जो भी व्यक्ति है उसके ऊपर कभी भी विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अर्थात में कहने का मतलब है कि वो हार पहनने वाला व्यक्ति हमेशा ही विजयी होता रहेगा, कभी भी वो पराजित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस हार को वरदान था कि जो भी व्यक्ति इसको पहनेगा और इसके सामने जो भी शत्रु होगा, उस शत्रु का आधा वध इस पहनने वाले व्यक्ति के अंदर आ जाएगा, जिससे कभी भी वो पराजित हो ही नहीं सकता है। ठीक है? ये हमें कहानी सुनने को मिलता है, और इंद्रदेव के द्वारा यह हार बाली को प्राप्त था। और बाली को यह प्राप्त होने के बाद उसने कई सारे युद्ध लड़े जिसमें वो विजयी भी हुआ। यहाँ तक कि एक कहानी सुनने को मिलता है जिसमें वो रावण के साथ भी युद्ध लड़ा, और रावण के साथ उसका युद्ध कम से कम 6 महीने तक चला, और उसमें भी वो पूरी तरह से विजय प्राप्त हुआ, जिससे वो अपनी मर्यादा भूल गया। एक अहंकार आ गया, और उसके उस अहंकार में उसने अपने आप को मतलब अपनी मर्यादा को भूल गया, और अपने मन के अनुसार वो कार्य करने लग गया। इसका परिणाम जो भी हुआ हमें रामायण में देखने को मिलता है। लेकिन इस घटना का एक विशिष्ट संदेश जो आज के डेट में हमारे समाज में देखने को मिलता है, अगर अमर्यादित व्यक्ति है, चाहे वो कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत एक न एक दिन निश्चित ही होता है। और मर्यादा उल्लंघन करने वाला इंसान समाज के लिए तो खतरा होता ही होता है। सबसे पहला खतरा वो खुद के घर वालों के लिए, खुद के घर के लिए बनता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें बाली से ही देखने को मिलता है। बाली ने ही अपने एक छोटे भाई की बीवी का अपहरण करके और अपने छोटे भाई को ही राज्य से निष्कासित कर दिया। और दूसरी चीज, अमर्यादित व्यक्ति समाज के लिए तो खतरा होता ही होता है। क्यों? क्योंकि उसका तो नैतिक रूप से पतन हो ही चुका होता है, और उसको जो भी गलत या सही कार्य जो भी करता है वो हमेशा सही ही मानता है अपने आप को, क्योंकि अपने आप को वो सर्वोपरि मानता है। उसको लगता ही नहीं कि उसके अलावा कोई इस दुनिया में सही बोल भी सकता है। अगर हम इसके दूसरे पहलू की बात करें, तो यदि बाली अगर अपने भाई से दुश्मनी करके उसको राज्य से निष्कासित नहीं करता, तो वो कभी भी नहीं हार सकता था, चाहे वो राम जी ही क्यों ना हो। इससे यह पता चलता है कि अगर आपस में भाई लड़ेंगे तो इसका फायदा कोई तीसरा उठाकर अपना उद्देश्य पूर्ति कर जाएगा। जो आपके साथ रहते हो उसका कभी भी नहीं हो सकता था। इससे पता चलता है दुनिया में सबसे लड़ो, लेकिन भाई से कभी मत लड़ो। क्यों? क्योंकि दुनिया आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती यदि भाई आपके साथ होता है, जैसे राम और लक्ष्मण। अब विश्वास ना हो तो रावण कभी नहीं हारता अगर उसके साथ विभीषण होता। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो।